ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे योग के सब्जेक्ट के ऊपर। बाबा की याद। योग के ऊपर बाबा ने किस किस मुरली में क्या क्या बातें कही, क्या अटेंशन दिलाया, योग हमारा कैसे अच्छा योग लगे, वो सारी बातें बाबा ने क्या क्या बातें बताई योग के ऊपर, जो भी वो हम आपसे शेयर करते हैं। पहली मुरली है 21 अक्टूबर 25 की। ये मुरली के बाद ना मम्मा की एक क्लास है, तो ये मम्मा की क्लास है। 21 अक्टूबर 2025 की मुरली के बाद मम्मा की क्लास में मम्मा ने कहा, भल कोई ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में, भगवान शिव बाबा की याद में। एक तो मम्मा ने 3 फायदे बताए। कौन सा? पहला क्या बताया? मम्मा ने कहा एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा हमारे जो कर्म बंधन है, कर्म बंधन बहुत होते हैं ना, जिससे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, कर्म बंधन वो भस्मीभूत होते हैं, अर्थात वो खलास हो जाते, कट जाते, कर्म बंधन कट जाते हैं। तीसरा मम्मा ने बताया कि कर्मातीत बनते हैं। ये 3 फायदे मम्मा आगे ये कह रहे हैं। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को याद करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। यह है मम्मा की मुरली। अब अगली मुरली है 2 फरवरी 2007 की अव्यक्त वाणी है ये। बाबा ने कहा, जितना बाप में मेरापन लाएंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएंगी। है हमारा सहज राजयोग है ना, तो सहज कैसे बने? सहज को भी हम बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे कठिन बना लेते हो, तो बाबा सहज करने का उपाय बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। जो चीज मेरी चीज है वो तो पता रहेगा, याद रहेगा, है ना। बाबा कहते हैं, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है, सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हैं। सहज और निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने कितनी सहज युक्ति बताई है ना। अब अगली मुरली है 19 नवंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा। जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो। बाबा साहब कहते, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में कितना समय याद करते हैं। चार्ट रखने से बहुत फायदा होता है, पर बीच बीच में छूट जाता है। छूट जाए फिर भी हमको बाद में शुरू करना है। अब अगली मुरली है 22 नवंबर 2025 की मुरली। 22 नवंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे नहीं, यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। बाबा अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं। ऐसे नहीं, ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद
करता रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद न करें तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? याद न करें तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? अगली मुरली 25 नवंबर 2025 की मुरली, 25 नवंबर की मुरली में बाबा ने कहा, धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो। भाई ठीक है, धंधे धोरी में टाइम नहीं निकल पाता है, तो बाबा कहते ठीक है, जितना टाइम मिले उतनी देर समय निकाल के बाबा की याद में बैठो, है ना। तब ही आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं है इसका, और कोई शॉर्टकट विधि है ही नहीं, बाबा कह रहे हैं ना। अब अगली मुरली है 2 दिसंबर 2026 की मुरली, 2 फरवरी 26 की मुरली में बाबा ने कहा, मौत होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसीलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। अगली मुरली है 21 अक्टूबर 2024 की मुरली, 21 अक्टूबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग, अर्थात याद। बाबा कहते हैं ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई और विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको ऊंच रखेंगे? बाबा कहते हैं ज्ञान और योग, दोनों में से किसको किसको ऊंचा रखेंगे? कौन सा बड़ा है, ज्ञान बड़ा है या योग बड़ा है? बाबा ये पूछ रहे। बाबा कहते किसको ऊंचे रखेंगे, ज्ञान या योग? फिर बाबा कह रहे हैं, याद की यात्रा बहुत बड़ी है, अर्थात योग को सबसे ऊंचा रखेंगे। याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। अब अगली मुरली है 27 अगस्त 24, 27 अगस्त 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है, यह कोई याद की अवस्था नहीं है। अनकॉन्शियस हो जाना, शून्य में चले जाना, बाबा कहते हैं ये कोई याद है ना, याद की अवस्था नहीं है। इसमें तो बाबा कहते इसमें चैतन्य अवस्था में बाप को याद करना है, एकदम अलर्ट होकर के, चैतन्य होकर के बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। अब अगली मुरली 14 नवंबर 2002, ये अव्यक्तवाणी है ना। 14 नवंबर 2002 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। निराकार बनना है तो क्या करेंगे, निराकारी स्वरूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहते हैं निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कार्य करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइफ, कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। अगर बहुत काम का काज का बर्डन, बहुत बर्डन हो, बहुत बोझ हो, बहुत चिंता फिकर हो, बाबा कहते वो फिर फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बाबा कहते डबल लाइट, मतलब आत्मा भी लाइट और दूसरी लाइट है ना, मतलब हल्के, बोझ बाबा को दे दिया और हल्के हो गए। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। मन की ऐसे एक्सरसाइज करें ना, जैसे 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। अगली मुरली है, ये भी अव्यक्त वाणी है,
3 फरवरी 2003 की अव्यक्तवाणी, 3 फरवरी 2003 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ, सब कार्य सहज हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला अर्थात लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। ज्वाला रूप योगिनी में रहेंगे तो उसी ज्वाला से आत्माएं फिर से आएंगी, उनको लाइट दिखाई देगी। अब अगली मुरली है 10 दिसंबर 2024 की मुरली, 10 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहते कई बार कहा है, बाबा कहते मैंने कितनी बार कहा है? कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी धारणा है। तो बाबा कहते हैं जब सोने जाते हैं तो क्या करना है? आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना है चाहिए। भल स्त्री पुरुष हैं इकट्ठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि एक बाप की ही याद में रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं, माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना होता है। अब अगली मुरली है 25 अप्रैल 2025 की मुरली, 25 अप्रैल 25 की मुरली में बाबा ने कहा, अरे खाने की फुर्सत है। बाबा बोले ना दे रहे, अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। खाने के लिए तो टाइम निकाल लेते, परंतु बाबा के लिए भी याद करने के लिए भी तो टाइम निकालना है ना। अब अगली मुरली है 10 मई 2025 की मुरली, बाबा कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी कमजोर है। समझते हैं इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसीलिए महारथी है। अब बाबा क्या जवाब दे रहे? बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वह जो याद में रहते हैं। महारथी कौन? बाबा किसको महारथी समझ रहे हैं? महारथी वह जो याद में रहते हैं, शिव बाबा की याद में। अब अगली मुरली है 12 मार्च 2025 की मुरली, मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो बाप को याद करना। मुख्य बात क्या है? देही अभिमानी हो बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। माया का थप्पड़ खाने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी बन करके बाबा को याद करना है। देह अभिमान में आए, देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। फिर अगली मुरली है 20 फरवरी 2025 की मुरली, 20 फरवरी 25 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं हो सकती, तो भी थकावट नहीं हो सकती। बाबा की याद में इतनी शक्ति आती है ना, थकावट नहीं हो सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। बाबा पहले से भविष्यवाणी कर दी। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अब अगली मुरली है
15 दिसंबर 2025 की अव्यक्त वाणी। बाबा ने कहा, योग में बैठने वाले बहुत है, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति का आह्वान करके निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। नहीं तो क्या होगा, चिंता होती रहेगी, अरे ये क्या कैसे, है ना। अब नेक्स्ट मुरली है 17 सितंबर 2025 की मुरली। 17 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है, पवित्रता की शक्ति मिलती है, पवित्रता की ताकत मिलती है। अब नेक्स्ट मुरली है 26 मार्च 2026, 26 की मुरली में बाबा ने कहा, बहुत बच्चियां ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है, परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, है ना। अच्छे अच्छे अर्थात ज्ञान सुनाने वाले अच्छे अच्छे बच्चे, बाबा कहते हैं योग बिल्कुल नहीं है। चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात है ही नहीं, इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूं। यहां तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। बाबा क्या सिखाते, राजयोग, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है ना। अब नेक्स्ट मुरली है 28 अप्रैल 2025 की मुरली। 28 अप्रैल 25 की मुरली में बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में होशियार नहीं, है ना, जो बच्चे याद में होशियार नहीं, है ना, वह जैसे पंडित है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वो जैसे पंडित है। ज्ञान में भले कितने भी होशियार हों, याद में नहीं रहते तो वो पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना। 24 मार्च 2026 की मुरली। दे अभिमान आते ही माया पंजा मार देती है। दे अभिमान आते ही माया पंजा मार देती है। दे अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। दे अभिमान आया और थप्पड़ लगा। दे अभिमान आया और माया का थप्पड़ लगा। दे अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो दे अभिमान में आना ही क्यों चाहिए, पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े, है ना, अटेंशन देना है, याद में रहना है। नेक्स्ट मुरली है 13 दिसंबर 2024 की मुरली। 13 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तभी उच्च पद पाएंगे। जब निरंतर याद में रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब उच्च पद पाएंगे। अब अगली मुरली है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 25 की मुरली में बाबा ने कहा, जन्म जन्मांतर का दे अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत है, कहना तो बहुत सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझ
और बाप को बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। अपने को आत्मा बिंदु समझते हुए बिंदु को याद करना, बाबा कहते इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। तो बाबा कहते अपने को जानना तो बाप को भी जान जाएंगे, अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। नेक्स्ट मुरली, अगली मुरली 15 नवंबर 2025 की मुरली, 15 नवंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। सारा मदार ज्ञान और योग, पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी बाबा कहते नंबर 1 है याद। बाबा कहते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, उनका प्रभाव भी होता है। जो योग रोज करेगा रेगुलर नियमित रूप से, बाबा कहते हैं उसका भी प्रभाव होता है। अब अगली मुरली है 23 जुलाई 2025 की मुरली, 23 जुलाई 25 की मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था में जाए, कर्मातीत अवस्था में जाए। बाबा कहते तब जाकर के, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है ना। नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अब अगली मुरली है 17 मार्च 2025 की मुरली, 17 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ न कुछ होता, फिर बंद होता रहेगा। तो ये हुए योग के सब्जेक्ट के ऊपर बाबा ने मुख्य बातें जो हमें अटेंशन पर दिलाए। ओम शांति।